नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल है, उसमें जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, उनके क्या-क्या यहाँ पे कार्य रहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग को ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद उसको फ्रीज़ और पब्लिश किया जाता है और पब्लिश के करने के बाद हमने क्या किया था, उसको असाइन कर दिया था कोर्स कोऑर्डिनेटर को, ठीक है। इसके बाद के जो कार्य रहते हैं, वो रहते हैं फिर कोर्स कोऑर्डिनेटर के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जिस भी कोर्स कोऑर्डिनेटर को हमने जो ट्रेनिंग असाइन की थी, वो अपनी आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम रहेगा कोर्स कोऑर्डिनेटर का आपका टीएमपी पे, वो रहेगा एजेंडा तैयार करना ट्रेनिंग का, ठीक है। तो हम जाएंगे शेड्यूल में और शेड्यूल में जाने के बाद हम जाएंगे प्रिपेयर एजेंडा और प्रोग्राम शेड्यूल में, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको एक यहाँ पे देखिए फॉर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग चूज करेंगे, ठीक है, और उसका बैच सेलेक्ट करेंगे और बैच सेलेक्ट करने के बाद ऐड सेशंस टू एजेंडा, इस पर क्लिक किया हमने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके जितने भी आपके सेशंस रहेंगे इस ट्रेनिंग में, उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पूछेगा आपसे सेशन नेम, तो यहाँ पे हम डाल देंगे जो भी आपका सेशन का नाम रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा सेशन मैथडोलॉजी, ठीक है, कि जैसे पीपीटी है, साथ में फेस टू फेस भी है और मान लो साथ में ग्रुप डिस्कशन भी है, तो मल्टीपल भी यहाँ पे सिलेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम, कि कब से कब तक रहेगा, जैसे सपोज पहला सेशन हमारा रहेगा सपोज 10 AM टू मान लो 12 PM, ठीक है। और आगे पूछेगा आपसे रिसोर्स पर्सन, ठीक है। तो यहाँ चेकबॉक्स पे आप क्लिक कर लें और नीचे सेलेक्ट रिसोर्स पर्सन, इस पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, छोटा सा देखो एक नया टैब देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो भी आपका रिसोर्स पर्सन है इस सेशन के लिए, उसको आप यहाँ पे सर्च करें, ठीक है, और यहाँ से टिक करके उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर इन केस अगर आपको यहाँ पे आपका रिसोर्स पर्सन नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब पीएमपी पे ऑलरेडी एडिड हो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ट्रेनिंग रिसोर्सेज में और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी आपको ऐड एक्सटर्नल रिसोर्स पर्सन, तो यहाँ पे जाके आप उसको पहले ऐड कर ले, इन केस अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा आपसे फिर वेन्यू, तो यहाँ नीचे देखिए सिलेक्ट वेन्यू पे हम क्लिक करेंगे, सर्च की ऑप्शन मिलेगी आपको, यहाँ पे जाके आप अपना वेन्यू यहाँ पे सर्च कर लें, ठीक है। इन केस अगर आपको आपका वेन्यू यहाँ पे नहीं मिल रहा है सपोज, ठीक है, तो दो चीज़ें उसके, या तो आपका वेन्यू ऑलरेडी इसमें एडिड नहीं है, या ऊपर देखिए कई बार यहाँ पे सर्च पे आपकी सीटिंग कैपेसिटी पे भी यहाँ पे सर्च रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीटिंग कैपेसिटी कितनी डली हुई यहाँ पे 40, तो अभी आपको जो वेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सिर्फ वही वेन्यू डिस्प्ले आपको हो रहे हैं जिनकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 40 है। और सपोज अगर आपके वेन्यू की सीटिंग कैपेसिटी अगर 40 से कम है, तो आपको अपना वेन्यू यहाँ पे नहीं डिस्प्ले होगा। तो आप क्या करें, इसको यहाँ से कट कर लें और उसके बाद यहाँ पे सर्च करें, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे अपना वेन्यू फिर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सपोज हमारा वेन्यू यहाँ पे क्लासरूम 3 है, PRTI थुनाग, इसको हमने यहाँ पे टिक कर लिया और यहाँ पे सिलेक्ट इसको कर लिया, ठीक है। अगर आपका वेन्यू ऑलरेडी एडिड नहीं है, तो आप फिर यहाँ पे जाके ट्रेनिंग रिसोर्सेज में आप जाएंगे और ऐड वेन्यू में जाके अपना वेन्यू को जो है ऐड कर लें, या उसमें अगर आप कुछ और चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे एक क्लासरूम और जोड़ना चाहते हैं अगर आप अपने वेन्यू में, ठीक है, तो आप मैनेज वेन्यू में जाके फिर ये सारी चीज़ें जो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है उसको आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके जितने भी आपके सेशन इस ट्रेनिंग में रहेंगे उनको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे मान लो एक सेशन हम यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे एक सेशन मैंने यहाँ पे और ऐड कर लिया है, तो इस तरह से मान लो आपकी ट्रेनिंग में 4 सेशन है, 5 सेशन है, जितने भी सेशन है आप एक एक करके सारे को यहाँ पे सभी को यहाँ पे एंटर कर लें, ठीक है। एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और आपका एजेंडा जो है प्रिपेयर हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये था कि जब ट्रेनिंग असाइन हो गई है कोर्स कोऑर्डिनेटर को, जो उसका पहला काम रहता है कि ट्रेनिंग का एजेंडा तैयार करना। अब नेक्स्ट रहेगा कि हमारा ट्रेनिंग का एजेंडा प्रिपेयर हो गया है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमने, जब ट्रेनिंग आपकी होगी तो ट्रेनीज को वहाँ पे हमने ऐड करना है, ठीक है। तो दो ऑप्शन इसमें रहती है। पहला केस तो ये इसका कि मान लो कोई ट्रेनी है, अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करता है ट्रेनिंग के लिए, तो उसको हमने कैसे अप्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जो ट्रेनी है वो आपका कैसे अप्लाई कर सकता है किसी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो हम जाएंगे ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल की डैशबोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगी आपको
टॉप पे होम पेज ऑफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे जिसकी ट्रेनिंग के लिए हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे PRTI थुनाग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर इन केस अगर आप DPRC की बात करें, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे कहाँ मिलेगी आपको ट्रेनिंग जो अपनी डिस्ट्रिक्ट पंचायत में आप जाएंगे। ठीक है, स्टेट चूज़ की, अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ की, तो यहाँ पे देखो आपको DPRC देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो DPRC की ट्रेनिंग्स है वो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे थे PRTI थुनाग की। ठीक है, यहाँ पे स्टेट लेवल पे PRTI थुनाग। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो होम पेज है उस पर हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिलेगी अपकमिंग ट्रेनिंग्स में अप्लाई अपकमिंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो ट्रेनी होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, इस पर क्लिक करेगा अप्लाई अपकमिंग ट्रेनिंग में। ठीक है, तो देखिए जो ट्रेनिंग हमने पब्लिश की थी और उसको कोर्स कोऑर्डिनेटर को साइन भी कर दिया था और उसका हमने एजेंडा भी प्रिपेयर कर दिया था, तो ये ट्रेनिंग यहाँ पे देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, 1 डे ट्रेनिंग ऑन GPTP बैच 1 डेवलपमेंट ब्लॉक A। ठीक है, फेस टू फेस है, हिंदी में हो रही है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग दोनों यहाँ पे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, कब है, 4 तारीख को। ठीक है, और टाइमिंग रहेगी 10 AM to 5 PM। ठीक है, यहाँ पे देखो एजेंडा भी देखने को मिल जाएगा आपको, अगर इस पर हम क्लिक करें तो जो भी एजेंडा हमने अभी यहाँ प्रिपेयर किया था तो उस एजेंडा को भी आप यहाँ से देख सकते हैं एज अ ट्रेनी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एजेंडा भी ट्रेनी यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, कि कितने वहाँ पे सेशंस हैं और कौन कौन से सेशंस वहाँ पे हैं। ठीक है, अब एज अ ट्रेनी आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी ट्रेनी रहेगा, जो भी इस ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी आपको क्लिक टू अप्लाई, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे छोटा सा फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगा, सर्च बाय ईमेल ID और मोबाइल नंबर, दो ऑप्शन आएगी आपको कि किस बेस पे आप सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज मैं मोबाइल नंबर के बेस पे यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर डाला, सर्च पे क्लिक किया। अगर आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी अगर अवेलेबल होगा TMP पे, मतलब आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखी है सपोज, ठीक है, तो आपको इस तरह से अपना रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, ऑप्शन मिलेगी आपको लास्ट में आइडेंटिफाई योरसेल्फ, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे, OTP को हम डालेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने OTP यहाँ पे डाल दिया है और हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो नीचे एडिट प्रोफाइल और सेंड नॉमिनेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो आपकी प्रोफाइल है इसमें कुछ करेक्शन करने को है ना, कुछ डिटेल यहाँ पे रॉन्ग डली है, तो आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाके उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ठीक है जो डिटेल है सारी ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड नॉमिनेशन रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे और आपकी जो है नॉमिनेशन जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेंड हो जाएगी। ठीक है, कि आपने ट्रेनिंग के लिए सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अगर इनकेस अगर आपका रिकॉर्ड इसमें नहीं है TMP में सपोज ना, तो क्या होगा, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, इस तरह की ऑप्शन आएगी आपको ऐड करने की। तो आप जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ना, तो आपसे डिटेल पूछेगा, फिर पहले पूछेगा सिलेक्ट ट्रेनिंग कैटेगरी यू बिलोंग टू। ठीक है, कि कौन सी ट्रेनिंग कैटेगरी में आते हैं, जैसे इलेक्टेड है, ऑफिशियल हैं, लोकल बॉडी के, या लाइन डिपार्टमेंट ऑफिशियल है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पे आप फिल करेंगे और फिर एंड में आप क्या करेंगे, नॉमिनेशन रिक्वेस्ट को यहाँ पे सेंड कर देंगे, इन केस अगर आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी यहाँ पे सेव नहीं है TMP पे। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से जो कोई ट्रेनिंग है अपने आप को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मान लो नॉमिनेट कर दिया है ट्रेनीज ने अपने आप को। ठीक है, अब आपने उनको अप्रूव करना है। ठीक है, एज अ कोर्स कोऑर्डिनेटर, तो हम क्या करेंगे, शेड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगी आपको देखो अप्रूव नॉमिनेशन की। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपनी ट्रेनिंग सेलेक्ट करेंगे, बैच सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने अपने आप को नॉमिनेट किया होगा ऑनलाइन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप इनको अप्रूव कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, या किसी को अगर आप रिजेक्ट करना चाहें तो यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज मान लो मैंने यहाँ से एक को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया सपोज। ठीक है, ओके, और एक को यहाँ पे अप्रूव कर दिया। ठीक है, एक को मैंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया और एक को अप्रूव कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे शेड्यूल में ही, जो आपके अप्रूव्ड जो आपके अप्रूव्ड नॉमिनेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, व्यू अप्रूव पार्टिसिपेंट्स लिस्ट। ठीक है, जिनको आपने अप्रूव कर दिया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेनिंग सेलेक्ट करेंगे, बैच सेलेक्ट करेंगे, गेट डिटेल्स किया, तो देखिए जिन भी पार्टिसिपेंट्स को आपने अप्रूव किया वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और जिनको आपने रिजेक्ट किया है वो कहाँ मिलेंगे, शेड्यूल में गए, रीनॉमिनेट रिजेक्टेड ट्रेनीज, तो जितने भी ट्रेनीज को आपने रिजेक्ट किया होगा वहाँ पे ट्रेनिंग को सिलेक्ट किया है यहाँ पे भी। ठीक है, बैच सेलेक्ट किया, तो जितने भी रिजेक्टेड जो ट्रेनीज होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
अगर आप इनको रीनॉमिनेट करना चाहते हैं, सपोज गलती से रिजेक्ट हो गया था सपोज या कुछ भी, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके फिर से नॉमिनेट यहाँ पे कर पाएंगे। और ये जो आपका ट्रेनी है ये आपको अब कहाँ मिलेगा, शेड्यूल में, अप्रूव नॉमिनेशन में, ठीक है। यहाँ पे आप इसको फिर से यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मान लो सपोज मैंने अप्रूव यहाँ से कर दिया, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से शेड्यूल में जाके अप्रूव नॉमिनेशन में जाके आपने जो भी ऑनलाइन नॉमिनेशन आपके पास है उनको आपने अप्रूव या रिजेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो आपको कहाँ मिलेंगे, वो रीनॉमिनेट रिजेक्टेड ट्रेनीज में यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको अगर आप उनको फिर से नॉमिनेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और जिनको आपने अप्रूव कर दिया वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, व्यू अप्रूव पार्टिसिपेंट लिस्ट में, ठीक है। इस पे हम गए, ट्रेनिंग सेलेक्ट की, बैच सेलेक्ट किया, गेट डिटेल पे क्लिक किया, तो देखो जितने भी ट्रेनिंग्स को आपने अप्रूव किया है वो आपको सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मान लो कुछ ट्रेनीज ऐसे हैं जो अपने आप को ऑनलाइन नॉमिनेट नहीं कर सकते वहाँ पे, तो उनको आपने कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम शेड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगी आपको ऐड ट्रेनी की। ऐड ट्रेनी पे हम जाएंगे तो जितने भी ट्रेनीज है जिनको आप ऑफलाइन ऐड करना चाहते हैं, है ना, जो अपने आप को ऑनलाइन नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं, उनको आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे ट्रेनिंग सेलेक्ट करेंगे, बैच सेलेक्ट करेंगे और ट्रेनिंग की कैटेगरी ऑफ ट्रेनिंग कि जैसे इलेक्टेड है, ऑफिशियल है लोकल बॉडी का, लाइन डिपार्टमेंट का, ठीक है। इस तरह से सपोज मान लो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको देखो एक फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मल्टीपल यहाँ पे एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड रो इस पर क्लिक करें, तो जितने भी रोज आप ऐड करना चाहें यहाँ से आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए सपोज मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड आपको ऐड करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप उनका नेम डाल दें, सपोज एग्जांपल के लिए हमने टेस्ट डाल दिया, यहाँ पे आप उनकी ईमेल डाल दें, जो भी उनकी ईमेल है, ठीक है। नेक्स्ट उनका मोबाइल नंबर, ठीक है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर सपोज ये मोबाइल नंबर और इसका जो रिकॉर्ड है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है टीएमपी में, तो इस तरह से आपको मैसेज आएगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। उस केस में क्या होगा, इस तरह से आपको नीचे जो भी इस मोबाइल नंबर के साथ जो रिकॉर्ड लिंक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे टिक करके ओके पे क्लिक करके इस ट्रेनी को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ट्रेनी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे यही रहती है कि सबसे पहले आप क्या करें, मोबाइल नंबर डाल के देख लें ट्रेनिंग का। इन केस अगर वो रिकॉर्ड वहाँ पे ऑलरेडी एडिड है, ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ओके पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको जो भी रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ट्रेनी है, ठीक है, तो आप इसमें चेक बॉक्स में क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें, आपका ट्रेनी इस तरह से ऐड होते रहेंगे, ठीक है। अगर इनकेस मोबाइल नंबर नहीं मिलता है तब आपको फिर मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। किस तरह से, सपोज एक रिकॉर्ड है, कोई और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के देखता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये रिकॉर्ड सपोज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे इनका नाम डाल दिया पहले, ठीक है, जो भी नाम है, यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी, ठीक है। मोबाइल नंबर हम ऑलरेडी डाल दिया है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, उनकी डेजिग्नेशन यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और लास्ट में लोकेशन कि जैसे उनकी पंचायत या लोकल बॉडी जो भी है, जैसे सपोज आपका ग्राम पंचायत का कोई इलेक्टेड वहाँ पे है, जैसे कोई भी मान लो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है कोई इस पंचायत का, है ना, मतलब पहले जिला परिषद सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से समिति सेलेक्ट करेंगे और फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन भी हमने सेलेक्ट कर ली है ना, जो लोकल बॉडी है उसकी लोकेशन, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, नीचे सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये रिकॉर्ड आपका देखो सेव हो गया। अगर हम इसको चेक करें फिर से, यहीं पे हम ट्रेनिंग सेलेक्ट करेंगे, बैच सेलेक्ट करेंगे, इलेक्टेड हमने ऐड किए थे, देखो दो हमने थ्रू मोबाइल नंबर हमारे ऐड हो गए थे और एक को हमने यहाँ पे मैनुअली ऐड किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक करके यहाँ पे ट्रेनीज को ऐड करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये अभी नई चीज़ आई है इसमें टीएमपी में, कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है अगर वो आपके ट्रेनी है तो उनको आप देखिए ऑटो फैच भी यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से, क्योंकि ई ग्राम स्वराज पे उनकी डिटेल ऑलरेडी वहाँ पे सेव्ड रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी उनको फैच कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हमने स्टेट चूज कर दी, सपोज ग्राम पंचायत के इलेक्टेड हमारे पास है किसी पंचायत के, ठीक है,
जैसे यहाँ पे, ठीक है, जिला परिषद सेलेक्ट किया, पंचायत समिति सेलेक्ट किया और ग्राम पंचायत सेलेक्ट की, है ना। सपोज इस पंचायत के जितने भी इलेक्टेड है वो हमारे पास यहाँ एज अ ट्रेनी यहाँ पे आया है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। सर्च पे क्लिक किया तो देखो इस पंचायत के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप एक एक करके एज अ ट्रेनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से आपने ट्रेनीज़ को यहाँ पे ऐड करना है ऑफलाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट रहता है आपका, जब हमने ट्रेनीज़ को ऐड कर लिया, अटेंडेंस को मार्क करना। वो कैसे करेंगे हम, शेड्यूल में हम जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी अपलोड अटेंडेंस फॉर ट्रेनिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग सेलेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग का बैच यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन रहेगी आपको कि आपने जो अटेंडेंस है वो बैच वाइज मार्क करनी है या डे वाइज मार्क करनी है या सेशन वाइज मार्क करनी है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड रहता है। डे वाइज देखो कब आपको हेल्पफुल रहेगी, सपोज कुछ एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने मान लो 2 दिन की ट्रेनिंग है और कुछ एक पार्टिसिपेंट है जो फर्स्ट डे प्रेजेंट थे और सेकंड डे अब्सेंट थे, या कुछ एक ट्रेनीज ऐसे थे जो फर्स्ट डे अब्सेंट थे और सेकंड डे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो उस केस में फिर आप डे वाइज करके एक एक वहाँ पे ट्रेनीज की अटेंडेंस यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सेशन वाइज भी कर सकते हैं कि मान लो कुछ ट्रेनीज ने कुछ सेशन अगर मिस की है वहाँ पे, है ना, तो उस केस में आपको सेशन वाइज वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही रहती है बैच वाइज, ठीक है, कि एक साथ ही आप सबकी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क कर दें। पर इसमें यह है कि जो ट्रेनीज है आपके वो जितने भी ट्रेनीज है वो फुल टाइम वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। जैसे 2 दिन की ट्रेनिंग थी तो दोनों दिन आपके जो सारे ट्रेनीज थे वो सेशंस में वहाँ पे जितने भी सेशंस थे उनमें वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर बैच वाइज में जाएंगे और यहाँ पे चेक कॉल का देखो यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा आपको देखने को, इस पर आप क्लिक करेंगे और इनको चेक करने के बाद अप्रूव अटेंडेंस, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। या अगर आप साथ में जो अटेंडेंस की हार्ड कॉपी भी अगर आप अपलोड करना चाहें तो यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल पे जाके आप उसकी अटेंडेंस शीट की कॉपी लगा के यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अप्रूव यहाँ पे हूँ, ठीक है, ओके पे क्लिक किया तो देखिए हमारी जो अटेंडेंस है वो मार्क होगी यहाँ पे ट्रेनीज की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ शेड्यूल में जाएंगे। हमने क्या किया देखो, जो ऑनलाइन नॉमिनेशन थी उनको यहाँ से अप्रूव कर लिया। उसके बाद जो कुछ एक ट्रेनीज थे जो अपने आप को ऑनलाइन नॉमिनेट नहीं कर पाए थे उनको हमने यहाँ पे ऑफलाइन ऐड कर लिया ट्रेनी में जाके। उसके बाद हमने क्या किया, अटेंडेंस को भी मार्क कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे ट्रेनिंग का, ठीक है। उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, अपलोड फोटो ऑफ ट्रेनिंग बैच, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो भी ट्रेनिंग बैच है आपके उसके यहाँ पे फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ट्रेनिंग को सिलेक्ट किया, ट्रेनिंग के बैच को सिलेक्ट किया और यहाँ चूज फाइल पे जाके हम क्या करेंगे, फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फोटोग्राफ मैंने अटैच कर दिया है, सेव पे क्लिक किया, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, शेड्यूल में जाएंगे और अपडेट स्टेटस ऑफ ट्रेनिंग में जाके ट्रेनिंग को यहाँ पे कंडक्टेड यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। गेट डाटा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग सेलेक्ट की, ट्रेनिंग का बैच सेलेक्ट किया, गेट डाटा पे क्लिक किया, ठीक है। ट्रेनिंग की डिटेल इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। लास्ट में ऑप्शन रहेगी चेंज स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंडक्टेड पे क्लिक किया, क्लिक करेंगे। स्टेटस मेरे को अभी मैसेज दिखा रहा है, यू कैन नॉट अपडेट स्टेटस ऑफ बैच एज इट इज़ इन फ्यूचर डेट, ठीक है। तो एक्चुअली जो इसकी टाइमिंग थी हमारे बैच की होती 10 से लेकर के 5 बजे तक, ठीक है। तो बिफोर 5 PM मैं इसको यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा था कि यहाँ पे जाके क्या करेंगे आप, जब आपके आफ्टर 5 PM या नेक्स्ट डे जब भी आप करना चाहें इसको चेंज स्टेटस पे जाके आप इसका स्टेटस यहाँ पे कंडक्टेड यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है पूरी प्रोसेस एक तरह से कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें बचती हैं, एक तो फीडबैक किस तरह से यहाँ पे हमने मैप करना है और उसको किस तरह से सबमिट करते हैं पार्टिसिपेंट, और जो आपकी पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट है किस तरह से वो क्विज वहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में जो सर्टिफिकेट है उसको कैसे वहाँ पे ट्रेनीज जो है वहाँ पे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।